अध्याय में जो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो चर्चा हो रही थी, कभी उन्होंने बोला कि सांख्य योग यानी ज्ञान योग, फिर बीच में बोला कि कर्म योग। तो दोनों चीजों में कंफ्यूज हो गए अर्जुन। तो तीसरे अध्याय को इसी से स्टार्ट करते हैं कि तीसरे अध्याय में क्या क्या है। 1 से 8 श्लोक तक है ज्ञान योग और कर्म योग के अनुसार अनासक्त भाव से नियत कर्म करने की आवश्यकता। 9 से 16 श्लोकों तक है यज्ञ आदि कर्मों की आवश्यकता क्या पड़ती है और यज्ञ की महिमा का वर्णन करते हैं। 17 से 24 तक ज्ञानवान और भगवान के लिए भी लोक संग्रह जो कर्म होते हैं उनकी आवश्यकता पड़ती है। 25 से 35 श्लोक तक अज्ञानी और ज्ञानवान के लक्षण बताते हैं, राग द्वेष से रहित होकर के कर्म करने के लिए प्रेरणा देते हैं। 36 से 43 सूत्रों तक श्लोकों तक पाप के कारणभूत काम रूपी शत्रु को नष्ट करने का उपदेश देते हैं। तो हमारा जो मोस्ट इंपोर्टेंट है 25 से 35, ये आपका इंपोर्टेंट पार्ट रहेगा, क्योंकि इसमें अज्ञानी और ज्ञानवान के लक्षण और राग द्वेष से रहित होकर के कर्म करने की प्रेरणा दी गई है। ठीक है, तो इसमें सारे इंपोर्टेंट आपके श्लोक आ जाते हैं। इसमें क्या है, इसमें सिर्फ उपदेश है जो हम काम रूपी शत्रु को नष्ट करते हैं उसका। ज्ञानवान और भगवान के लिए भी लोक संग्रह करने की आवश्यकता पड़ती है, उसके लिए भी अभी चर्चा होगी। यज्ञ आदि कर्मों से इसलिए कहा जाता है कि जब तक हम यज्ञ आदि कर्म नहीं करेंगे तब तक हम प्रकृति को यानी अपने सांसारिक क्रियाकलापों को आरंभ नहीं कर सकते। और उससे पहले ही आपका ये बताया गया था ज्ञान और कर्म के अनुसार अनासक्त भाव से नियत कर्म करने की आवश्यकता क्या है। ठीक है, तो भगवान का यही हो गया ना कि किस तरह से वो पहले विवेचना करते हैं, फिर उसके पक्ष में कुछ पॉइंट्स रखते हैं, फिर उसके विपक्ष में कुछ पॉइंट्स रखते हैं, उससे क्या हानियां होती हैं, और उसके बाद उस चीज को करने की आज्ञा देते हैं। 4 स्टेप्स में भगवान अर्जुन को समझाते हैं। यहाँ पर कल हमने देख लिया था कि कर्म योग और ज्ञान योग का भेद क्या है। भेद क्या था कि यहाँ पर हम थोड़ा सा बस पढ़ते चलते हैं। अर्जुन ने कहा था कि हे जनार्दन, यदि आप निष्काम भाव से बात करते हो तो ज्ञान कर्म को श्रेष्ठ समझते हो, यानी कि ज्ञान कर्म से निष्काम कर्म की अपेक्षा ज्ञान कर्म को श्रेष्ठ मानते हो, तो फिर मुझे इस कर्म में यानी निष्काम कर्म जो आप बता रहे हो उसके अंदर आप क्यों लगाते हो, यानी इस भयंकर युद्ध के अंदर क्यों धकेलना चाहते हो। ठीक है, इसके बाद ये क्योंकि मिले जुले वाक्य इन्होंने कहे थे क्या कि आप अनेक अर्थ वाले शब्दों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हो, एक तरफ ज्ञान योग एक तरफ कर्म योग कह करके, इनसे मेरे लिए जो एकमात्र मेरे लिए जो श्रेष्ठ कर उपाय है आप उसी को मेरे को बताएं, जिसको कि मैं उसको प्राप्त कर सकूं। ठीक है, अब फिर कहते हैं कि भगवान अब उसको रिप्लाई करते हैं, उत्तर देते हैं उसका कि हे निष्पाप अर्जुन। अर्जुन का मतलब ही क्या होता है, देखिए हमने कई अर्जुन के नामों को सुना है, समझा है, उनमें से एक अर्जुन नाम तो सबसे ज्यादा लिया जाता है। अर्जुन का मतलब है जिसके अंदर कोई भी पाप ना हो, निष्पाप या फिर स्वच्छ, इस तरह का अर्जुन का अर्थ निकलता है। तो कहते हैं कि हे निष्पाप अर्जुन, इस संसार में आत्म साक्षात्कार की 2 विधियां पहले भी मेरे द्वारा कही गई हैं। अब इसके ऊपर भी पहले भी मेरे द्वारा कही गई हैं, इसके ऊपर बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर हो सकता है, लेकिन यहां पर उसकी आवश्यकता नहीं है। ज्ञानियों के लिए ज्ञान मार्ग यानी कि सांख्य योग और योगियों के लिए निष्काम कर्म मार्ग यानी कि भक्ति योग नियत किया गया है। ठीक है, इसके बाद है कि कर्म को आरंभ करना, यानी कि कर्म के बिना क्या कुछ हो सकता है क्या, कि मनुष्य न तो कर्म किए बिना कर्म बंधनों से मुक्त हो सकता है, यानी कि कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए भी हमें कर्म करना पड़ता है, ये कहने का मतलब है। और न ही कर्मों का त्याग करके यानी कि संन्यास लेने मात्र से सफलता यानी सिद्धि प्राप्त हो सकती है। कंप्लीट यानी कि जो भी एक्सट्रीम पे चीज होगी ना, वो एक्सट्रीम पे कभी भी फलित नहीं होगी। आप काम करके छोड़ दो तभी आपकी कुशलता है। तो कर्म किए बिना कर्म बंधनों से मुक्त नहीं हो सकता, और अकेले अगर आप संन्यास लोगे तो संन्यास लेने मात्र से आपकी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती,
क्योंकि संन्यास से क्या है, आपके जो जरूरी वाले कर्म हैं जो शरीर के साथ में बंधे हुए हैं, वो तो आपके शरीर को निर्वाह कर ही नहीं पाएंगे अगर वो नहीं करोगे तो। अगले में कहते हैं कि कोई भी मनुष्य किसी भी समय में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य प्रकृति से उत्पन्न गुणों द्वारा विवश होकर के ही कर्म करता है। क्लियर है ना यहाँ तक? इसके बाद फिर क्या कहते हैं कि जो मनुष्य कर्म इंद्रियों को वश में करता है, यानी कि कर्म इंद्रियां, हाथ पैर और ये सब, इन सब को तो वश में कर सकता है, लेकिन मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है। अब मान लीजिए कर्म इंद्रियां क्या थी हमारी, कर्म इंद्रियां हाथ पैर गुदा वगैरह सब था ना, तो किसी को अगर आपको अपने शरीर से वेस्ट निकालना है, आप कहोगे कि मैं नहीं जा रहा, आपके मन में आप उसको रोके रखोगे तो बार बार आपके माइंड में आएगा ना। तो मन से इंद्रियां जो है ना उसका चिंतन करती रहती हैं। भूख लगी है, पेट है, तो फिर आपको वो ही चीज चाहिए। प्यास लगी है, आपके हाथ पैर जो है ना वहां पर हिलने चाहिए, कुछ लोगे तभी कुछ होगा। तो इस तरह से अगर जो जबरदस्ती कोई अपनी इंद्रियों को वश में करता है तो वो मूर्ख होता है और वो मिथ्याचारी कहलाता है। ठीक है, आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, जब मनुष्य मन के द्वारा इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग का आचरण करता है, यानी कि मन के द्वारा वश में किया और बिना किसी भोग तो भोग रहा है वो विषयों का, लेकिन उसके अंदर वो अटैचमेंट नहीं शो कर रहा है, तो वही मनुष्य जो है ना उत्तम पुरुष कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में कहते हैं कि हे अर्जुन, तू अपना नियत कर्तव्य कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म न करने से तो तेरा ये जीवन यात्रा भी सफल नहीं हो पाएगी। तो ये पहले भी कह चुके हैं ये बात। नेक्स्ट में कहते हैं कि यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। अब यज्ञ की बात आती है, यहां से यज्ञ शुरू हो जाता है। ठीक है, यज्ञ क्या होता है उसके बारे में भी ये बताते हैं कि यज्ञ जो है वो उसी तरह से कर्म करना है, यानी कि जो हमारे पुराणों में, ग्रंथों में, वेदों में लिखा हुआ है कि किस तरह से हमें अपना जीवन यापन करना चाहिए वो। तो इसकी प्रक्रिया के जो अतिरिक्त जो भी किया जाता है वो जन्म मृत्यु रूपी बंधन ही उत्पन्न करता है। तो हे कुंती पुत्र, उस यज्ञ की पूर्ति के लिए संग दोष से मुक्त होकर, यानी कि आसक्ति रहित होकर के भली भांति कर्म का आचरण कर। ठीक है, फिर कहते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में, जब सृष्टि को आरंभ किया गया था प्रजापति ब्रह्मा ने, तब यज्ञ सहित देवताओं और मनुष्यों को रचकर उन्होंने कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा सुख समृद्धि को प्राप्त करो, और ये यज्ञ तुम लोगों का इष्ट यानी कि परमात्मा संबंधी कामना की पूर्ति करेगा। ठीक है, तो उन दोनों को बना दिया, प्रजा को और ब्रह्मा को, और यज्ञ जो है ना उन्होंने कह दिया कि देवता और मनुष्य ये दोनों आपस में एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करेंगे और उन्नत होंगे। तो अब यज्ञ के द्वारा कैसे देवताओं की जरूरत कैसे पूरी होती है कि यज्ञ के द्वारा देवताओं की उन्नति करो, क्योंकि जब हम उनको आहुति देते हैं तो देवता प्रसन्न होते हैं। तो इससे जो भी तुम आहुति दोगे तो देवता उन्नति करेंगे, और देवता अगर प्रसन्न होंगे तो तुम्हारी उन्नति वो करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों परम कल्याणकारी परमात्मा को तुम प्राप्त हो जाओगे। आगे कहते हैं कि यज्ञ द्वारा उन्नति को प्राप्त देवता तुम लोगों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो मनुष्य देवताओं द्वारा दिए गए सुख भोगों को उनके दिए बिना ही स्वयं भोगता है, तो उसे निश्चित रूप से चोर समझना चाहिए। किस चीज की संज्ञा दी है? चोर की संज्ञा दी है। तो एक बार वैसे ही मतलब दिमाग में रखना ये बात कि अगर क्वेश्चन आ जाता है कि देवताओं को भोग लगाए बिना या देवताओं को अर्पण किए बिना जो स्वयं भोग को भोगता है, उसके लिए मनुष्य को कौन सी संज्ञा दी गई है? चोर के बीच में एक ऑप्शन आ जाएगा, उसके बाद अगल बगल कुछ भी एग्जामिनर दिख सकता है। तो उसमें सिर्फ चोर नहीं, आपको स्ते ये वाला शब्द याद रखना है। स्ते का मतलब पता है आपको? जानवी जी, जहानवी जी। चोरी करना, और अस्ते, अस्ते चोरी ना करना। ये कहाँ पर अस्ते आया में है? चोरी, मैम यम यम में बताया गया है ये। गुड, गुड गर्ल। चलिए नेक्स्ट में आता है, हमने शायद यहीं तक किया था, यहीं तक किया था ना कल? यस मैम, 12 तक। 12 तक किया था।
आज आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब 9वें श्लोक में भगवान ने यज्ञ के लिए किए जाने वाले जो कर्म है वो कहते हैं कि बंधन वाले नहीं होते हैं। उसके बाद ऐसा बता करके यज्ञ के लिए कर्म करने की आज्ञा दी। यज्ञ करना चाहिए मीन्स, है ना। उस आज्ञा को ब्रह्मा जी के वचनों द्वारा पुष्ट करके 9वें श्लोक में कहे गए अपने वचनों से एक वाक्यता करते हुए आगे के श्लोक में यज्ञ कर्तव्य कर्म करने और न करने का फल स्पष्ट किया है। ये कहते हैं यहाँ पे यज्ञ शिष्टाशिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्व किल्बिषयि भुज्यन्ते ते तु अघमः पापा ते पचन्ति आत्म कारणात्। यज्ञ शिष्टाशिनः यानी कि यज्ञ से शेष, यज्ञ से, यज्ञ का मतलब है जो आपने देवताओं को भोजन अर्पित कर दिया, भोजन या कोई भी भोग अर्पित कर दिया, उनका शुक्रिया कर दिया, उसके बाद जो बचा हुआ आप ले रहे हो। देखिए बचता तो सारा ही है, उनको तो सिर्फ भाव चाहिए। तो जो भी आप ले रहे हो उससे संत यानी कि वो श्रेष्ठ मनुष्य होते हैं, मुच्यन्ते, तो वो क्या होते हैं, मुक्त हो जाते हैं। किससे? सर्व किल्बिषयि, सभी पापों से। सर्व किल्बिषयि, किल्बिषयि होता है पाप, तो सभी पापों से वो मुक्त हो जाते हैं जो युग यज्ञ से बचा हुआ ग्रहण करते हैं। ठीक है, वो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं और सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। भुंजते ते तु अघमः पापा, तो मतलब परंतु जो आत्म कारणात यानी कि केवल अपने लिए ही, आत्म कारणात मतलब सिर्फ अपने लिए ही पचंती जो पचाते हैं, वो अघम पाप के अंदर भक्षण करते हैं। यानी कि अघम पाप उनको लगता है, बहुत ज्यादा पाप ही खाते हैं। ठीक है, यानी कि जो अपने लिए ही पकाते हैं, यानी अपने इंद्रिय सुख के लिए ही, कि मुझे तो ये अच्छा लगता है, मैं यही खाऊंगा, यही पकाऊंगा, यही लाऊंगा, यही भोगूंगा, तो वो चीज सिर्फ जो अपने लिए करते हैं वो अघम पाप के अंदर पड़ जाते हैं। ठीक है, यज्ञ शिष्टाशिना संत मुच्यन्ते सर्व किल विषयी भुंजन्ते ते तु अघम पापा ये पचंती आत्म कारणात्। ठीक है, अब मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं, एक ये अर्जुन ने भगवान को कहा था ना कि भाई ज्ञान योग और कर्मयोग दोनों का आपने बता दिया, अब मुझे वही श्रेष्ठ मार्ग बताइए जो मेरे लिए कल्याणकारी हो। उसमें बताया था कि अर्जुन के इस प्रश्न के उत्तर में भगवान अनेक हेतु देते हुए आगे के 2 श्लोकों में फिर सृष्टि चक्र की सुरक्षा के लिए भी यज्ञ यानी कि कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता का प्रतिपादन करते हैं। आगे के 2 श्लोक जो है ना इसी में आएंगे, इसका एक सीक्वेंस क्रम बताते हैं। तो ये क्रम भी आपका वैसे इंपॉर्टेंट है। क्या कहते हैं कि अन्नात भवन्ति भूतानि प्रजन्यात अन्न संभवा यज्जात भवति प्रजन्य यज्ञ कर्म सम उद्भवा। यानी कि अन्नात भवन्ति भूतानि, सभी प्राणी, भूतानि मतलब सभी प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। तो सबसे पहले आ गया अन्न, सभी प्राणी किससे? अन्न से उत्पन्न होते हैं। और अन्न की उत्पत्ति किससे होती है? प्रजन्यात अन्न संभव। प्रजन्यात मतलब वर्षा, जो वर्षा होती है वो अन्न उससे पैदा होता है। किससे? वर्षा से अन्न पैदा हुआ, वर्षा से। ठीक है, और यज्जात भवति प्रजन्य, अब प्रजन्य यानी वर्षा किससे पैदा हुई? यज्ञ से। हम यज्ञ करते हैं ना वर्षा पैदा करने के लिए, बादल आने के लिए, यज्ञ से वर्षा पैदा होती है और वर्षा से अन्न पैदा होता है। और यज्ञ कर्म सम उद्भवा, और जो यज्ञ है वो कर्मों से संपन्न होता है। सम उद्भवा, यज्ञ जो है किससे होता है? कर्म करने से। हम यज्ञ तभी करेंगे ना, कुछ कर्म करेंगे तभी। तो कर्म, यज्ञ, वर्षा और अन्न, ये इसका क्रम बना। ठीक है, ये अन्नात भवन्ति भूतानि प्रजन्यात अन्न संभवा
यज्जात भवति प्रजन्यः यज्जः कर्म सम उद्भवः। क्लियर है? यस मैम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अभी ये कर्म ब्रह्मोद्भव विद्वी ब्रह्म अक्षर समुद्भव तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। तो नियत कर्म यानी कि नियत कर्मों से क्या था, आपकी यज्ञ की उत्पत्ति हुई थी, जैसे कि वेदों के अंदर वर्णित होता है। तो नियत कर्मों का विधान जो है वेदों में निहित है। ब्रह्मोद्भव विद्वी यानी कि जो आपका ब्रह्म उद्भव है, यानी कि ब्रह्मोद्भव वेदों से उत्पन्न जानेंगे हम इसको, ब्रह्मोद्भव विद्वी। कर्मों को हम क्या कहेंगे कि कर्म हमें कहाँ से सीखने को मिले कि यही कर्म करने चाहिए, ये हमें वेदों से सीखने मिला। ठीक है ना? ब्रह्मोद्भव विद्वी ब्रह्म अक्षर समुद्भव, जो ब्रह्म है यानी कि वेदों को अक्षर ब्रह्म से प्रकट हुआ जान। जो ये वेद हैं वो किससे उत्पन्न हुए? अक्षर ब्रह्म से। ठीक है, वेद उससे उत्पन्न हुए। तस्मात सर्वगत, तस्मात मतलब इसीलिए, सर्वव्यापी जो ब्रह्म है, सर्वगतम ब्रह्म, जो इसीलिए जो सभी जगह या सभी जगह व्याप्त जो परमात्मा है, ब्रह्म है, नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम, उसका जो है हमें नित्य ही उसके अंदर स्थित रहना चाहिए, उसके अंदर नित्य ही प्रतिष्ठित रहना चाहिए, स्थित है। यानी कि सर्वव्यापी परमात्मा ब्रह्म रूप जो है ना, यज्ञ में हमेशा ही स्थित रहता है। इसीलिए हमें यज्ञ का हमेशा पालन करना चाहिए। यज्ञ का पालन करने से हमें क्या होगा? वर्षा की प्राप्ति होगी, वर्षा की प्राप्ति से हमें अन्न प्राप्त होगा, अन्न की प्राप्ति से प्राणी उत्पन्न होंगे, या प्राणी जो है ना वो फलेंगे फूलेंगे। ठीक है, इस तरीके से क्रम बनता है। तो सृष्टि चक्र के अनुसार चलने और कर्तव्य कर्म का पालन करने की जिम्मेदारी मनुष्य पर ही है, क्योंकि बाकी लोग तो ये सब नहीं कर सकते। अतः जो मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, उसकी ताड़ना भगवान आगे के श्लोक में कहते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बता दिया? यज्ञ के लाभ आप कह लीजिए, या उसको पॉजिटिव सेंस में बता दिया कि ये यज्ञ ऐसे होता है। ठीक है, और यहाँ पर उसकी हानि बता देते हैं अगले उसमें। एवं प्रवर्तितम चक्रम न अनुवर्त्यति इह य अघायु इंद्रियाणाम इंद्रियारामः मोघम पार्थ स जीवति। यानी कि हे क्या कहते हैं? पार्थ, प्रथापुत्र, हे पार्थ, जो मनुष्य इस जीवन में वेदों से स्थापित एवं प्रवर्तितम, प्रवर्तितम मतलब परंपरा से प्रचलित जो भी चक्र ये चला आ रहा है, एवं प्रवर्तितम चक्रम, जो ये चक्र ऊपर कहा ना कि किस तरह से आगे बढ़ रही है संसार, सृष्टि चक्र कैसे बढ़ रहा है, तो वो जो परंपरा से जो ये चला आ रहा है चक्र, न अनुवर्त्यति इह य, जो इसको इस परंपरा से इस लोक में इसके अनुसार नहीं चलता है, अनुवर्तित नहीं होता है, उसका अनुसरण नहीं करता है, अघायु इंद्रियारामः। अघायु मतलब यानी कि जो ऐसे ही कुछ भी करके पाप में जीवन बिताता है। पाप में जीवन मतलब वो कुछ भी धर्म कर्म नहीं करता है, और अपनी इंद्रियारामः, इंद्रियों की तुष्टि के लिए ही वो जीता है। ठीक है, और उसमें व्यर्थ ही वो, यानी कि मोघम, मोघम मतलब वो व्यर्थ ही जीता है, उसका कोई भी औचित्य नहीं रहता जीने का। तो सजीवती, जीवित वो वैसे ही व्यर्थ में, जीविती मतलब जीना, और मोघम मतलब व्यर्थ, व्यर्थ में ही वो इंद्रियों के सुख के लिए पाप में जीवन जीता है। ठीक है, क्लियर है ना? एवं प्रवर्तितम चक्रम न अनुवर्त्यति इह य अघायु इंद्रियारामा मोघ पार्थ स जीवति। क्लियर ना? जो इस चक्र के अनुसार नहीं चलता है, इसको जो कि हमारा परंपरा से चला रहा है उसके अनुसार नहीं चलता है, वो जीवित रहने के लिए व्यर्थ ही
इंद्रियों के द्वारा पाप करता हुआ जीता है। ठीक है, अब आगे क्या कहते हैं कि संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, उस मनुष्य का की पूर्व श्लोक में ताड़ना की गई है, परंतु जिसने अपने कर्तव्य का पालन करके संसार से संबंध विच्छेद कर लिया, उस महापुरुष की स्थिति का वर्णन अब आगे के 2 श्लोकों में करते हैं। क्या कहते हैं कि क्या कहते हैं, यह तु आत्मरति एव स्याद आत्मतृप्त च मानव आत्मनि एव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। यानी कि तू, यानी कि परंतु जो, यह मतलब जो, आत्मरति मतलब अपने आप में ही रमण करने वाला, आत्मति एव, आत्मति एव मतलब अपने आप में ही रमण करने वाला, स्याद आत्मतृप्त और अपने आप में ही तृप्त मनुष्य, च मानव है मतलब वो मानव जो कि अपने आप में ही रमण करता रहता है और अपने आप में ही तृप्त भी रहता है, यानी कि उसको कोई भी बाहर की चीजें नहीं चाहिए। आत्मनि एव च संतुष्ट है और अपने आप में ही वो संतुष्ट भी रहता है, तृप्त भी रहता है, संतुष्ट भी रहता है, नहीं उसको चाहिए भी नहीं कुछ और वो संतुष्ट है। तस्य कार्यम न विद्यते, उसके लिए कोई भी कर्तव्य कार्य यानी कर्तव्य शेष नहीं रह जाता, कोई भी कर्म, नियत कर्म जो है ना वो शेष नहीं रह जाता, क्योंकि उसको कोई भी बाहर की चीज से कोई भी आसक्ति नहीं है। ठीक है, आगे कहते हैं न इह तस्य कृतेन अर्थः न अकृतेन कश्चन न च अस्य सर्वभूतेषु कश्चित अर्थ आश्रय। अब तस्य मतलब किसकी बात चल रही थी ऊपर, उस कर्म योग से सिद्ध हुआ मनुष्य, 17वें जो श्लोक में था उसकी बात कर रहे हैं। उस कर्म योग से सिद्ध हुआ जो मनुष्य है वो न इह, इस संसार में क्या है, कृतेन अर्थ, कृतेन होता है कर्म करने से और उसका कोई भी प्रयोजन, अर्थ न, उसका कोई भी प्रयोजन नहीं रहता है कर्म करने का, और कोई भी अकृतेन कश्चन, कोई भी प्रयोजन उसका नहीं रह जाता है इस संसार में। न इह, इस संसार में अब उसका कर्म करने का कोई प्रयोजन ही नहीं रहा, क्योंकि वो अपने आप में ही रमण करने वाले नहीं कि उसको क्या कहेंगे, आत्मस्थित हो गया है। न च अस्य सर्वभूतेषु कश्चित, तो न च और न ही अस्य सर्वभूतेषु संपूर्ण प्राणियों में इसका कोई भी किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता है। अर्थ व्यापाश्रय, किसी पर भी निर्भर नहीं रहता है, वो किसी से उसका कोई स्वार्थ नहीं रहता है। ठीक है, तो ये इसका फल हो गया। अब पिछले 2 श्लोकों में वर्णित महापुरुष की स्थिति को प्राप्त करने के लिए साधक को क्या क्या करना चाहिए, इस पर भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। साधक को अब करना क्या है, ये तो बता दिया कि ये फल उसका होता है। और योग सूत्र में मैंने आपको बताया कि पहले इन योगियों की, यानी कि जो हम जिनकी भी ग्रंथ पढ़ते हैं ना, उनकी शैली ही ऐसी होती है, पहले वो आपको मंजिल दिखाते हैं कि मंजिल ये वाली है, फिर उसको पाने के रास्ते दिखाते हैं। तो अब इन्होंने कह दिया कि महापुरुष ऐसा होता है, यानी कि फल उसका कंप्लीट बता दिया। अब उसको फल लेने के लिए हमें साधन की क्या क्या आवश्यकता है यहां पर बताते हैं। तस्मात् असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर, असक्तः ही आचरण कर्म परम आपनोति पुरुष। तस्मात् इसीलिए, असक्तः यानी कि आसक्ति रहित हो करके, सततम मतलब लगातार निरंतर, कार्यम कर्म समाचर यानी कि कर्तव्य कर्म का तू भली भांति समाचर यानी कि आचरण कर, आचरण करना है। यानी कि इसीलिए तू असक्त होकर के, आसक्ति रहित होकर के लगातार अपने कर्तव्य कर्मों का आचरण करो, आचरण करते रहना चाहिए। असक्त ही आचरण कर्म परम आपनोति पुरुषः, और इसी तरह आसक्ति रहित होकर के आचरण करने वाला ही
महापुरुष यानी कि परम पुरुष, वो जो मनुष्य है वो परमात्मा को परम आपनोति पुरुषः, यानी कि जो आपनोति होता है प्राप्त हो जाना, यानी कि प्राप्त हो जाता है किसको, परम पुरुष है, परम पुरुष को प्राप्त हो जाता है, यानी कि वो जो मनुष्य है वो परमात्मा को, परम को प्राप्त हो जाता है, वो पुरुष परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तस्मात् असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचरः, असक्त ही आचरण कर्म परम आपनोति पुरुषः। क्लियर है, क्लियर है ना यहां तक? ओके, रेणुका जी को क्लियर है, और किसी को नहीं है क्या? जहानवी जी को है, गीता जी को है, चलो सबको क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट है कि आसक्ति रहित होकर कर्म करने, अर्थात अपने लिए कोई भी कर्म न करने से कोई परमात्मा को प्राप्त हो चुका है। ये कह रहे हैं कि भाई जो अपने लिए कर्म कर रहा हो, क्या है, आसक्ति रहित होकर के कर्म कर रहा हो और अपने लिए कोई कर्म ना कर रहा हो, तो क्या कोई परमात्मा को प्राप्त हो चुका है? ये प्रश्न आया अर्जुन के मन में। तो इसका उत्तर जो है ना भगवान के द्वारा आगे के श्लोक में दिया जा रहा है। कर्मणा एव हि संसिद्धिम आस्थिताः जनकादय लोक संग्रहम एव अपि संपश्यन् कर्तुम अर्हसि। अब किसका एग्जाम्पल दे रहे हैं वो? जनक का, राजा जनक का। जनकादय यानी कि जनक आदि, जनक जैसे और अनेक महापुरुष, कर्मणा ही एव ही, इन्हीं कर्मों के द्वारा यानी कि इस कर्म योग के द्वारा ही वो संसिद्धिम मतलब परम सिद्धि को आस्थिता प्राप्त हुए हैं, स्थित हुए हैं, परम सिद्धि को वो प्राप्त हुए हैं। कौन? जनक आदि अनेक अन्य महापुरुष भी ऐसे ही कर्म करके, कर्म योगी बन के उन्होंने परम सिद्धि को प्राप्त किया है। लोक संग्रह एव अपि संपश्यन कर्तुम अर्हसि। लोक संग्रह मतलब लोक संग्रह को, संपश्यन मतलब देखते हुए, लोक संग्रह को देखते हुए भी, एव अपि तू कर्तुम अर्हसि, यानी कि इस निष्काम भाव कर्म को करने के लिए ही योग्य है, यानी कि तुझे यही करना चाहिए। लोक संग्रह को देखते हुए यानी कि जिस तरह से लोक में रहते हुए हम बात करते हैं ना, उस तरह से आपको, जैसे जनक आदि अनेक ऋषियों ने भी इसको किया था, कर्तव्य कर्म को लेकर के परम सिद्धि को प्राप्त किया था, इसलिए तुम्हें भी ये करना चाहिए, यही बात ये कह रहे हैं। ओके, आगे चलते हैं। कर्म करने से लोक संग्रह कैसे होता है जी? लोक संग्रह, लोक शब्द के देखिए कितने अर्थ होते हैं। मनुष्य आदि लोक हो गया, और उन लोकों में रहने वाले प्राणी हो गए, या फिर शास्त्र यानी कि वेदों के अतिरिक्त जो है ना जितने भी शास्त्र हैं मनुष्य लोक की, या उसमें रहने वाले मनुष्यों की, या शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार जो भी आचरण यानी जीवन यापन का जो भी चीज कही गई है उसको लोक संग्रह कहते हैं। यानी कि लोक मर्यादा जो होती है उसको सुरक्षित रखने के लिए लोगों से कुछ नियम बनाए गए हैं लोगों के। तो उससे जैसे है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, और किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, निस्वार्थ भाव से काम करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए, इस तरह के कुछ नियम जो बनाए गए ना उसको लोक संग्रह के अंदर रखा गया है। तो कैसा करते हैं लोक संग्रह का, कैसा होता है कर्म करने से, इसका विवेचन फिर आगे के श्लोक में कहते हैं। यत यत आचरति श्रेष्ठ तत तत एव इतर जनः स यत प्रमाणम कुरुते लोकः तत् अनुवर्तते। अब यहां देखना, आपको ऊपर मैं एक दिखाती हूं जहां से हमने शुरू किया था। ये अभी हम कौन सा श्लोक कर रहे हैं? 21, और यहां पर 17 से लेके 24 तक आप देख रहे होगे। 17 से 24 तक क्या है? ज्ञानवान और भगवान के लिए भी लोक संग्रह कर्मों की आवश्यकता। तो हम यहां पर इस चीज को अब पढ़ रहे हैं, भगवान के लिए लोक संग्रह की आवश्यकता क्यों होती है, यानी कि
जो हमने वेदों के अंदर जो नियम बनाए हैं मनुष्य के लिए, उसको भगवान को भी पालन करने की क्या आवश्यकता है। यत यत आचरति श्रेष्ठ, श्रेष्ठ कौन होता है, श्रेष्ठ पुरुष, तो वो उसकी बात करें। श्रेष्ठ मतलब श्रेष्ठ पुरुष, और यता यता मतलब जो जो आचरति आचरण करता है, श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, इतर यानी कि इतर जना, दूसरे जन भी, दूसरे लोग भी, तथा तथा एव वैसा वैसा ही करते हैं, वैसा वैसा ही क्या करते हैं, आचरण करते हैं। क्योंकि हम फॉलो किसको करते हैं, जो हमें अच्छा लगता है, वैसे कि भाई अच्छे काम कर रहा है तो उनको फॉलो करने का अपने आप मन करता है। स यत प्रमाणम कुरुते, सयत तो वो ये जो भी प्रमाण कर देता है, प्रमाण कर देता है, लोक तत् अनुवर्तते, लोक में फिर उसी का अनुसरण किया जाता है। श्रेष्ठ पुरुष जो भी प्रमाण कर देता है, यानी कि जो भी आदर्श प्रस्तुत कर देता है, बाकी का संसार जो है उसी को फॉलो करने लगता है। क्लियर है ना। अब भगवान आगे के 3 श्लोकों में अपना उदाहरण दे करके लोक संग्रह की पुष्टि करते हैं। क्या कहते हैं, न मे मार्थ अस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, न अनवाप्यम वाप्तम अन अनवाप्यम वर्ते एव च कर्मणि। अब भगवान अपने ऊपर ही ढाल करके बोलते हैं कि न मे पार्थ, न नहीं तो, न तो मुझे हे पार्थ कर्तव्य करने की कुछ भी, ना तो कुछ मुझे जरूरत है ना। इस 3 लोक में मेरे लिए कोई भी कर्तव्य शेष नहीं है। वैसे तो त्रिषु लोकेषु किंचन, इस पूरे इसका ही है, तीनों लोकों में कुछ भी मेरे लिए कोई भी कर्तव्य शेष नहीं है। न अनवाप्यतम, अवाप्यतम, तो अनवाप्यतम मतलब कुछ भी मेरे लिए ऐसा तो है नहीं कि जो अप्राप्त हो, यानी कि मैं प्राप्त नहीं कर सकता हूं। अव्याप्यतम यानी कि कोई भी प्राप्त करने योग्य चीज, प्राप्त करने योग्य, यानी कि ना तो कोई ऐसी वस्तु है जो कि मेरे लिए अप्राप्त है, और ना ही कोई ऐसी वस्तु है जो कि मुझे प्राप्त करनी चाहिए, यानी कि प्राप्त करने योग्य वस्तु जो मेरे लिए हो। फिर भी वर्ते एव च कर्मणि, फिर भी जो है ना, मैं कर्मणि यानी कि कर्मों में, यानी कि कर्तव्य कर्मों में मैं वर्ते लगा रहता हूं। किस लिए, यदि ही अहम न वर्तेम जातु कर्मणि अतीन्द्रियः मम वर्तम अनुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। हे पार्थ, यदि मैं नियत कर्मों को, क्योंकि क्योंकि कह रहा है कि मैं ऐसा क्यों करता हूं, क्योंकि यदि मैं न वर्तेम, अगर मैं ना इस चीज को करूं तो बड़ी हानि हो जाएगी। जाति कर्मणि अतीन्द्रिय, यानी कि किसी समय में भी अगर मैं सावधान होकर, अतीन्द्रिय यानी कि सावधान होकर, ठीक है, सावधानी के साथ में, सावधानी के साथ अगर मैं कर्म ना करूं किसी समय में भी, तो क्या होगा, मम वर्तम, तो जो मेरा ही जो अनुसरण करते हैं, अनुवर्तनते मनुष्य, वो क्या करेंगे, अगर मैं ना करूं तो ये निश्चित है कि सभी लोग मेरे ही मार्ग का अनुगमन करेंगे। तो फिर अगर वो सावधान होकर नहीं करें तो गलतियां मनुष्य भी करेंगे, फिर उनको कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि भगवान भी गलती करते हैं, तो वो सावधान होकर के भगवान को कर्म करने पड़ते हैं। हालांकि उनके लिए कोई चीज भी ऐसी नहीं है जो कि प्राप्त अप्राप्त हो, और जो वो प्राप्त ना कर सके हो, या उनको जो भी प्राप्त करने की इच्छा हो, योग्य हो और उनके पास ना हो, ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है। ठीक है, आगे है, उत्सी देयु इमे लोका न कुर्याम कर्म चेत अहम संकरस्य च कर्ता स्याम उपहन्याम इमा प्रजा। यदि मैं कर्म यानी कि जो कर्तव्य कर्म है वो समझ के कर्म ना करूं तो ये सभी लोग भ्रष्ट हो जाएंगे। उदीस्ये तू, उदीस्ये तू यानी कि जो नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, इमे लोका इस लोक में, कब, जब न कुर्याम कर्म चेत अहम, अगर मैं
ये सब काम कर्म यानी कि जो कर्तव्य कर्म है वो ना करूं तो। संकरस्य च कर्तास्याम, संकरस्य मतलब वर्ण की जो संकरता होती है ना उसको कह रहे हैं। तो च कर्तास्याम वो करने वाला हो जाऊंगा। उप उपहन्याम इमा प्रजा, उपहन्याम मतलब फिर जो प्रजा है समस्त प्रजा को, इस समस्त प्रजा को, इमा मतलब इस प्रजा, इस प्रजा को मैं नष्ट करने वाला बन जाऊंगा, क्योंकि कोई भी नियम पालन रहा ही नहीं। ठीक है, तो उदिस्ये तु, उदिस्ये उत्सीदेयु इमे लोका न कुर्याम कर्म चेत अहम संकरस्य च कर्तास्याम उपहन्याम इमा प्रजा। ठीक है, अब उन्होंने अपना बता दिया ना कि किस तरीके से मेरे को भी कर्म करने की अपेक्षा रहती है। पीछे के 3 श्लोकों में भगवान ने जैसे अपने लिए कर्म करने में सावधानी रखने का वर्णन किया, ऐसे ही आगे के 2 श्लोकों में ज्ञानी महापुरुष के लिए कर्म करने में सावधानी रखने की प्रेरणा करते हैं। अब अपने से नीचे आ गए थोड़े से ज्ञानी महापुरुष। हाँ, ज्ञानी और अज्ञानी के कर्म यहां पर आते हैं। ज्ञानी के कर्म कैसे होते हैं, अज्ञानी के कैसे होते हैं। सक्तः कर्मणि अविद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वान तथा असक्तः चिर्कीषु लोक संग्रह। तो ये भी 2 सूत्रों में एक ही वाक्य, एक ही अर्थ निकलता है। एक उसके अंदर तानता होती है, मतलब एक जैसी बातें कह रहे हैं। तो सक्ताः कर्मणि, सक्ताः, सक्ता मतलब आसक्त हुआ जो भी कर्म होता है, आसक्त हुए कर्म से, आसक्ति वाले कर्म से, अविद्वांसः जो अज्ञानी जन होते हैं, विद्वान जो नहीं होते हैं वो, यथा कुर्वन्ति जो जिस प्रकार के कर्म करते हैं। हे भारत मतलब हे भरत वंश में उत्पन्न अर्जुन, जो भी अज्ञानी मनुष्य फल की इच्छा से या सकाम कर्म करते हैं, कुर्यात विद्वान, उसके बाद उसी प्रकार से विद्वान जो मनुष्य होते हैं वो असक्त चिकीर्षु लोक संग्रह, और विद्वान मनुष्य क्या करते हैं, इसी का उल्टा करते हैं। वो असक्त है यानी कि वो सकता है और ये असक्त है यानी कि ये आसक्ति रहित होकर के काम करते हैं, और वो चिकीर्षु यानी कि वो आसक्ति रहित होकर के लोक संग्रह करते हुए चले जाते हैं। ठीक है, चले जाते हैं मतलब वो अपना कार्य जारी रखते हैं, लोक संग्रह वाले। आगे, न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगीनाम जोशेत कर्म सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। तो न बुद्धि भेदम जनयेत यानी कि जो बुद्धि भेद में भ्रम उत्पन्न न करे। बुद्धि भेद क्या है, अलग अलग जो बुद्धि भेद होते हैं उसके, बुद्धि के अंदर भ्रम यानी बुद्धि में बहुत सारे विचार इस तरह के ये शक के होते हैं ना, ये ठीक है कि वो ठीक है, तो वो बुद्धि भेद हो गया। तो बुद्धि भेद उसके अंदर क्या है, उत्पन्न ना करे जो अज्ञानाम कर्म संगीनाम, और जो अज्ञान होते हैं, अज्ञानी मनुष्य होते हैं, उनकी बुद्धि में क्या होता है, विद्वान महापुरुषों को चाहिए कि वो फल की इच्छा करने वाले सकामी अज्ञानी मनुष्यों को कर्म करने से रोके। ठीक है, तो यहाँ पर बुद्धि भेदम न जयनेत, बुद्धि भेद जो है ना नहीं उत्पन्न करे, अज्ञानाम अज्ञानों के, जो अज्ञानी होते हैं उनके मन में, कर्म संगी नाम जो कि कर्म संग से बंधे हुए हैं, कर्म यानी आसक्ति रहित कर्म करते हैं। जोशेत, जोशेत मतलब और उनसे भी वैसे ही कर्म कराए, सर्व कर्माणी उनसे सभी काम वैसे ही कराए, विद्वान युक्त समाचरण। तो विद्वानों को ऐसा आचरण करना चाहिए, यानी कि स्वयं भी कर्तव्य कर्म का पालन करें और अज्ञानियों से भी भली भांति उसका आचरण कराना चाहिए। ठीक है, ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर है इसको आगे बताते हैं। प्रकृतिर क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। प्रकृतिर
क्रियमाणानि, यानी कि प्रकृति या जो आपका जन्म से लेकर मृत्यु तक के जो जितने भी प्रकृति के अंदर कार्य होते हैं प्रकृति के, तो वो संपूर्ण जो कर्म होते हैं क्रियमाणे गुण कर्मशी सर्वस्य, तो वो गुणों के द्वारा किए जाते हैं। प्रकृति के जो गुण होते हैं ना सत्वरजतम, उन्हीं के वश में होकर के किए जाते हैं। सात्विक जो पुरुष होगा वो उसको जो पसंद होगी, उसके जो आदतें होंगी वो सात्विक प्रकृति की होंगी, प्रवृत्ति की होंगी, और राजसिक वाली राजसिक प्रवृत्ति की होंगी, और तामसिक वाले की तामसिक प्रवृत्ति की होंगी। तो इस दुनिया में बहुत प्रकार के मनुष्य जो है ना इन्हीं गुणों के द्वारा स्वभाव बनाते हैं। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता अहम इति मन्यते। अहंकार विमूढ़ आत्मा यानी अहंकार से मोहित होकर जो भी अपने मन को या अंतःकरण को करता है वो अज्ञानी पुरुष जो है करता अहम इति मन्यते, यानी कि मैं करता हूं ऐसा मान लेता है। जो अहंकार के वशीभूत होता है ना वो कहता है कि ये कार्य मैंने किया है, इस तरीके से। तो क्योंकि वो गुणों के वशीभूत होकर के ही सब काम कर रहे हैं, गुणों के वशीभूत होकर के, वश में। बोरिंग हो रहा है या ध्यान से सुना जा रहा है? नो मैम। ओके, आगे देखते हैं। तत्ववित्त तु महाभावो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। अब तत्ववित्त तु महाभाव, हे महाभावो, हे अर्जुन, अर्जुन को ही बोल रहे हैं कि तू गुण कर्म विभाग, यानी कि जो गुण विभाग है सारा और कर्म विभाग है, गुण और कर्म दो तरीके के शब्द इसने यूज किए हैं, गुण और कर्म। इनके जो विभाग होते हैं इनको जो भी पुरुष तत्व से जान लेता है, यानी कि तत्व का मतलब क्या होता है, बिल्कुल गहराई से जो जान लेता है उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, गुणा गुणेशु वर्तन्ते, और जो संपूर्ण गुण जो होते हैं वो ही गुणों में बरत रहे होते हैं। इति मत्वा न सज्जते, और इसी को मान करके, इति मत्वा इसी को मान करके उसमें फिर मनुष्य आसक्त नहीं होता। कौन आसक्त नहीं होता? जो विद्वान होता है, तत्व को जानने वाला, ठीक है, वो होता है। आगे, प्रकृतिर गुण सम्मूढ़ा संजते सज्जन्ते गुण कर्मसु तान अकृत्सन्विदः मंदान कृत्सन्वित न विचालयेत। अब इसमें प्रकृतिर गुण सम्मूढ़ा, प्रकृति मतलब प्रकृति से जना हुआ, प्रकृति से पैदा हुआ, प्रकृति ते आया ना, यहां पर विसर्ग लगा दीजिए, विसर्ग है। प्रकृति, प्रकृति से पैदा हुआ कुछ भी चीज है। गुण सम्मूढ़ा यानी कि गुणों से अत्यंत सम्मोह हुआ हुआ, उससे मोहित हुआ हुआ। सज्जनते, सज्जनते मतलब आसक्त रहते हैं। और गुण कर्मशु, गुण और कर्मों से आसक्त जो रहते हैं वो गुणों के अंदर ही मोहित भी रहते हैं, यानी कि उसी के चक्र में फंसे रहते हैं। तो उनको क्या कहते हैं? अज्ञानी पुरुष। जो अज्ञानी पुरुष प्रकृति के पैदा हुए हुए गुण के अंदर ही, गुण और कर्मों के अंदर आसक्ति रखते हैं, तान अकृत्सन्विदः, उन अकृत्सन्विदः मतलब जो उसको पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं, विद, विद मतलब समझना, तो अकृत्सन जो पूरी तरह से उसको समझ नहीं पाते हैं, मंदान मंद बुद्धि वाले यानी कि जो अज्ञानी होते हैं, कृत्सन्वित और इसी तरह से जो पूरी तरह से जो जानने वाले ज्ञानी मनुष्य होते हैं, वो कभी भी न विचालयेत, वो कभी भी विचलित नहीं करे। यानी कि प्रकृति जन्य गुणों से अत्यंत मोहित हुए अज्ञानी जो मनुष्य होते हैं, गुणों और कर्मों में आसक्त रहते हैं, उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्ण समझने वाला, यानी कि पूर्णतया ज्ञानी जो पुरुष होता है उसको वो कभी भी विचलित ना करे। ठीक है, क्योंकि मंद बुद्धि को ज्ञानी पुरुष समझा नहीं सकता है, वो जब तक खुद से ही समझना होता है।
जिससे मनुष्य कर्मों में फंस जाता है, उस कर्म और कर्म फल की आसक्ति से छूटने के लिए क्या क्या करना चाहिए? कर्म फल में फंसने के बाद आसक्ति किस प्रकार से बनेगी, छूटेगी, सॉरी, आसक्ति छूटने का क्या उपाय है? मयि सर्वाणि कर्माणि, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममा भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वर। इसी से ही आपके 2 प्रश्न बने हुए हैं। 2 प्रश्न अभी तक इसी सूत्र से बने हुए हैं। खैर, मयि सर्वाणि कर्माणि, मयि मतलब मेरा, मेरे सभी कर्म, यानी सर्वाणी संपूर्ण कर्म। कर्म यहां पर कौन से कर्मों की बात हो रही है? अभी तक कर्तव्य कर्म, जो भी कर्तव्य कर्म है उनकी बात कर रहे हैं। सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा, सन्न्यस्य मतलब अर्पण करके, सभी चीज उसको अर्पण करके। अध्यात्म चेतसा, अध्यात्म यानी कि जो भी हमारी विवेक बुद्धि होती है, उस बुद्धि के द्वारा, चेतसा मतलब जो चेतना होती है, अध्यात्म जो अपनी विवेक वाली बुद्धि है, आत्मज्ञान से युक्त होकर के अर्पण करके सभी कर्मों को। निराशी ही, निराशी मतलब कोई भी आशय, आशय यानी कि मेरा आशय ये है, या वैसे कहते हैं ना कि कामना किसी की बिल्कुल भी नहीं हो, वो निराशयी, ठीक है। निर्ममः, निर्ममः मतलब मोह रहित, ममता रहित, निर्मोही। भूत्वा, भूत्वा मतलब हो जा। युद्धस्व विगत ज्वर, तो युद्ध रूप कर्तव्य जो है ना वो कर। विगत ज्वर मतलब संताप रहित। ज्वर क्या होता है? ज्वर होता है, ज्वर को हम क्या कहेंगे? इज इक्वल टू ताप। किसी को ज्वर आ गया है तो उसका जो शरीर है वो क्या हो जाता है? तापमान उसका बढ़ जाता है, बढ़ जाता है ना। तो विगत जिसका ताप बीत चुका है, यानी कि उसके शरीर में कोई भी ताप नहीं है, तो इस तरह बन करके तू युद्धस्व, युद्ध कर। यानी कि वो जो कर्म में आ गया अब तुम्हारा, निष्काम कर्म में, अब तुझे मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा, यानी कि अपने अंतःकरण से जितने भी तूने कार्य किए हुए हैं, यानी कि मन से, विवेक बुद्धि से जितने भी तू कार्य करता है, निष्काम कर्म करता है, कर्म योग करता है, वो सभी के सभी सन्न्यास से मेरे को अर्पित कर दे। निराशयी, निराशयी बन जा, निर्मम बन जा, और विगत ज्वर अपने युद्ध के अंदर संताप रहित होकर के, संताप रहित होकर के युद्ध कर। ठीक है, क्लियर है? अब इस सूत्र का भाव आपको अच्छे से आना चाहिए। इसके प्रश्न कौन कौन से थे वो बताएंगे, अभी लास्ट में बताएंगे। ठीक है, था कि भगवत गीता के अनुसार किस प्रकार के कर्म बंधन का कारण नहीं है। ठीक है, ऑप्शन में आपको दिया हुआ है सामाजिक कर्म, बी में दिया है निष्काम कर्म, सी में दिया है ईश्वर को अर्पित कर्म, और डी में दिया है सकाम कर्म। अब इसमें से कूट अब बताइएगा। मैम निष्काम कर्म। कूट, कूट का मतलब है एक से ज्यादा आंसर होगा। मैम बी सी। बी एंड सी मैम। हाँ, बी एंड सी, ये इसका आंसर होगा। क्योंकि आपने जस्ट अभी पढ़ा है तो निष्काम कर्म और ईश्वर को अर्पित कर्म, तीसरे
उसमें देखना 30वां है ना ये वाला, हाँ। इसमें क्या लिखा है कि मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममा भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वर। तो एक विगत ज्वर का भी एक आएगा। तो इसमें क्या है कि अर्पण करना है, एक तो सन्न्यस्य ये आ गया। आमतौर पर इसका मीनिंग जो है वो हम ध्यान नहीं देते हैं। ऐसा नहीं कि अब तो सब मास्टर्स किए हुए हैं, लेकिन ऐसे शब्दों पे हम ध्यान नहीं देते हैं। तो इसका मीनिंग आपको क्लियर हो कि अर्पण करना ना, ईश्वर को कर्म अर्पण करना, सन्न्यस्य, ठीक है। और दूसरा सर्वाणि कर्माणि, यानी कि वो भी एक तरह का कामना रहित कर्म हो गया, कामना रहित हो गया या इच्छा रहित निर्मोही हो गया। तो ये निष्काम कर्म के अंदर ही आ गया एक तरह से। ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन कौन सा बना हुआ था, 1 मिनट वो भी मैं देख के बताती हूँ, क्योंकि लैंग्वेज आपको पता हो जाए ना। कर्म योग के अंतर्गत अर्जुन का युद्ध में भाव, इस तरह का कोई क्वेश्चन था। मैं देखती हूँ जरा कौन सा था। ये था भगवत गीता में। दूसरा देख लेते हैं। कर्म योग के अंतर्गत, कर्म योग के अंतर्गत अर्जुन को जिस भाव से युद्ध करने के लिए कहा, वे हैं। अब यहां पर आपके ऑप्शन दिए हैं, ज्वर कृत्वा, बी ऑप्शन निराशी, सी ऑप्शन ज्वर भूत्वा, डी ऑप्शन निर्ममः, ई ऑप्शन विगत ज्वर। ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। अब इस तरह के ऑप्शन ना आपको ध्यान से पढ़ने के लिए मजबूर करते हैं। अभी तक पढ़ लिया ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि ज्वर कृत्वा विगत ज्वर, तो ज्वर आपका 3 बार आया है, ज्वर भूत्वा। आप जब अगर श्लोक याद नहीं करोगे या ध्यान से नहीं पढ़ोगे, तो उसके आशय के साथ नहीं पढ़ोगे, तो इन चीजों में कंफ्यूजन पक्की है ना। ज्वर कृत्वा, ज्वर तो था कुछ, लेकिन ये नहीं पता कि कौन सा ज्वर था। क्यों गीता जी? जी मैम। ऐसा ही होता है ना। हाँ रंजना जी, आपके साथ भी होता है ऐसा? कुछ काम कर रही होंगी पक्का। तो देखिए, अब इसमें कौन सा आएगा, आप ऑप्शन बता दो अपने। मैम डी और ई। आपने कहा बी और कौन सा मैम बोला? नो मैम, डी, डी एंड ई, डी बोला और ई लास्ट के बोला। सेकंड दो। अच्छा, लेकिन ऑप्शन हमें 3 छोड़ने हैं, 3 देने हैं। आपको ये निराशी नहीं समझ में आया कि निराशी भी पढ़ा था आपने? यस मैम, यस मैम, यस मैम। फिर हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। अब ये ई डी ई, इन्होंने, यस मैम। हाँ ये जो है ना ज्वर को इन्होंने 2 जगह फालतू में यूज कर लिया, ज्वर भूत्वा और ज्वर कृत्वा। ऐसा नहीं था।